भाई साहब, जिसकी जो आदत होती है, जिसकी जो आदत होती है, मैं महेंद्र सिंह टिकैत के साथ सन 90 से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये तब राकेश टिकैत तब पुलिस का सिपाही था दिल्ली पुलिस में। इसके छोटे भाई नरेश टिकैत जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हल चलाते थे। इनके तीसरे नंबर के एक भाई हैं, वो वहाँ मील था उसमें चपरासी थे। सबसे छोटा सुरेंद्र पढ़ता था, हालत खराब थी, कमजोरी थी। इसने फिर मतलब जैसे ही महेंद्र सिंह टिकैत का संगठन बढ़ा और हमको शामिल किया, बढ़ाया, तैसे ही इसने फिर दलाली बट्टा शुरू किया था राकेश टिकैत। तभी से ये हर कोई काम इसने आज तक जेपी ग्रुप से चले जाओ आप नोएडा में, जेपी ग्रुप से ठगा, ये बिना ठगे किसी काम ही करता। अब ये कांग्रेस की फंडिंग से चल रहा है। वहाँ ये बताइए, पक्के मकान सड़कों पे बनाकर वहाँ काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, ये बोरे के बोरे शराब की बोतलें ये उड़ रही हैं, मजे मार रहा है। सर ये बताइए, इतना सब कुछ किसान समझ क्यों नहीं रहे? उसके अरे किसान समझ आए, असली देसी किसान जो किसान है वो कोई नहीं है वहाँ। वहाँ केवल शराब पीने वाले और नोट लेने वाले हैं। 100 200 रुपया रोज ले लिए और शराब पी ली। कब तक चलेगा? तो चुनाव है सर। ये तो ऐसा है, वो तो ज्यादा दिन इसलिए चला रहा है कि जब तक रहेगा तब तक फंडिंग मिलती रहेगी। छोड़ देगा तो फंडिंग कौन देगा उन्हें? रास्ता क्या है सर? कौन बैठेगा? रास्ता ये पूरे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। रास्ता ये है कि 3 अक्टूबर को हम पंचायत कर रहे हैं, जहां उनके पिताजी ने 32 साल पहले इमलिया, उमरगढ़, फिरोजाबाद 32 साल पहले हमारी क्षेत्र की भीड़ के सामने हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसी पे हम पंचायत कर रहे हैं, ठेठ किसानों की। और सरकार से कह रहे हैं आ जाओ वहाँ, मुख्यमंत्री से भी कहेंगे आ जाओ, आज मिलेंगे उनसे। यानी कि मंच तैयार होगा वहाँ पे फिर? बिल्कुल, मतलब जब असली किसान की आवाज बुलंद होगी वहाँ से। सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसान रहेंगे या देश भर के किसान? देश भर के किसान रहेंगे। आएंगे और हाँ, अरे हमारा 22 प्रदेश संगठन भाईजान। ऐसा तो नहीं लगेगा कि आप सरकार से मिल गए हैं और वो सरकार के विपक्ष में है? मैं सरकार से कुछ नहीं मिल गया हूँ। क्यों नहीं मिल गया हूँ? उत्तर प्रदेश में यदि भाजपा की सरकार है तो मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। और देश में यदि भाजपा की सरकार है तो प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ेगी। आज सोनिया गांधी से बात करने से कुछ होता नहीं है। यदि हम करें बात बहन जी मायावती से तो कुछ हो जाएगा। यदि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों से बात करने पे हमें भाजपा का बना दिया जाता है तो ये गलत है। जो प्रधानमंत्री हो 11 में और 13 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनसे कहने गए थे, उनने नहीं बात मानी, घोषणा कर दी कांग्रेस हराओ। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं हम तो अन्ना आंदोलन का बदला ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम दल वहां पे दे रहे हैं, तो माहौल क्या चल रहा है सर? वो वही जो 2000 रामलीला में चल रहा था उसी का ऐसा है। मैं बताऊं आपको, केंद्र सरकार के जो विरोध लायक हैं, केंद्र सरकार आज है नरेंद्र मोदी की है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं वो फंडिंग कर रहे हैं। यहाँ योगी के जो विरोधी हैं वो भी उन्हीं को सहयोग कर रहे हैं, और उनके बस का कोई रोग है नहीं। अच्छा, हमारा काम है, हम राजनीतिक हैं प्योर। जो मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, अपने देश के किसानों के लिए, उससे ही हमें कहना पड़ेगा। अब हम मान लिए भाजपा का प्रधानमंत्री है तो हम यूँ कहें हम भाजपा के ना हैं तो हम कहाँ जाएं? कुआ पोखर में चले जाएं? अच्छा सर, अगर 3 अक्टूबर की जो आपकी बहुत बड़ी मांग, उसमें रास्ता ये है, हमारी मांग बिल वाली नहीं है। हमारी मांग अलग है, बिल वाली नहीं है मांग। बिल में कुछ संशोधन चाहते हैं? संशोधन चाहते हैं, केवल सीमा, जैसे मतलब जैसे असीमित कोई खरीद न कर सके। उसमें धान इतने बोरा, गेहूं इतने बोरा, सरसों इतने बोरा, इस पर सीमा लगा दी जाए। एक संशोधन चाहते हैं केवल। दूसरी बात यह कि बिल ऐसे जैसे हैं बने रहें। हम चाहते हैं कि 75 साल बाद किसान को स्वतंत्र किया जाए। आज़ाद देश हुआ है, देश पे आज़ाद के बाद जब प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं अंग्रेजों के बाद, तभी से किसान आज तक अपने को गुलाम महसूस करता है। क्यों? ये जो बनाया होगा इसकी कीमत उसने लगाई होगी, ये जो बनाया है उसकी कीमत उसने लगाई होगी, ये जो बनाया होगा उसकी कीमत उसने लगाई होगी। हम जो बनाते हैं उसकी कीमत सरकार लगाती है। 80% ज़्यादा ताकत कमाने, हम ज़्यादा संख्या में, इसीलिए हमारा सारा अधिकार उनने छीन लिया।
अरे गेहूं हम बनाते, हम कहेंगे गेहूं 20 रुपए किलो देंगे कि गेहूं 40 रुपए किलो देंगे। अच्छा, एक बात और इसमें होती, मान लीजिए आप अनाज आप पैदा करते हैं, आप लोग मान लीजिए खूब महंगा है, ऐसा है। बहुत महंगा सरकार का क्या काम है? तो सरकार ये फ्री बांटे फिर। सरकार सुनिए, 3,20,000 सांसद पाता है आज, जिसको हम चुनते हैं, और गांव में रहे तो 2 रुपया नहीं कोई देता उसे। तो हमारा कहना है कि लागत मूल्य के अनुसार नहीं खरीदोगे तो फिर माल होगा ही नहीं, फिर क्या खाओगे? आज 75 साल में ये गत हो गई है, और 75 साल और हो जाएं तो इतना किसान परेशान हो जाएगा, अपने खेतों में बबूल बो देगा, फिर क्या खाओगे बोलो? या जमीन छीन लोगे सब किसानों की? यही करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है लागत मूल्य से दौड़ा, जिससे उसकी गुजर होती रहे, उसको दो। प्रधानमंत्री कहते हैं दुगना करेंगे, तो वो फार्मूला समझ नहीं आ रहा है। अरे दुगना हम नहीं चाहते, दुगना नहीं चाहते, हम चाहते हैं लागत मूल्य का दौड़ा दो। और 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण आप सुन रहे होंगे कि हर मिनट पे किसान आत्महत्या कर रहा है। 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है, इसलिए कर्ज सब माफ कर दो एक साथ, किसान आयोग का गठन कर दो। हमें लूटना नहीं है। लागत आवेगी 10 रुपये, तो 1 किलो में लागत 10 रुपये आ गई तो 15 रुपया मांगेंगे बस। 3 अक्टूबर के लिए उन किसानों को कोई, ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज, 3 अक्टूबर को लोग कहाँ आए, किधर आए? हम पूरे देश के किसान देवताओं को, किसान भगवानों को, जो पूरे देश के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, पशुओं को, पक्षियों को पेट भरने के लिए अन्न उगाता है, गन्ना उगाता है, मीठे के लिए फल सब्जी सब कुछ वो उगाता है, उन सब से कह रहे हैं एक बार 3 अक्टूबर को इमलिया, तहसील टूंडला, जनपद फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में पधारिए। और जिस तरह पांडवों ने कुरुक्षेत्र का मैदान लड़ा था अन्याय के खिलाफ, इसी तरह माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य को, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय दिनेश शर्मा को, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय सूर्य प्रताप शाही को, जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, और माननीय ब्रजेश पाठक जी को, जो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं, 5 पांडवों को वहाँ बुला रहे हैं। वो हमारी फौजों को देखें और हमारी चेकिंग करें और हमारे किसानों की आवाज़ को देखें कि ये क्या चाहता है। और यदि ये आ गए और इन्होंने किसानों की बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, तो योगी आदित्यनाथ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।